नमस्कार। आज तारीख है 30 अप्रैल और आज हम भगवत गीता के 12वें और 13वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 12वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। तस्य सज्ज नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विंध्यो उच्च शंखम दधमो प्रतापवान। इसका अर्थ है, उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध पितामह ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया। और 13वां श्लोक है, ततः शंखश्च भैर्यश्च पनवान कुमुख सहसैव अभ्यहन्यन्त सशब्द तुमुलो अभ्यथ। इसका शाब्दिक अर्थ है, उसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे और यह इसके प्रति जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो बहुत ही भयंकर थी, ओवरवेलमिंग थी। आइए अब इसका विश्लेषण करें। विश्लेषण शुरू करने से पहले एक फैक्ट पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। 12वें श्लोक में यह लिखा है कि कुरु वृद्ध पितामह। क्या आप बता सकते हैं, महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म सबसे वृद्ध थे? ऐसा नहीं है। कौरवों में इनफैक्ट पूरी लड़ाई में सबसे जो वृद्ध थे वो पितामह के अपने चाचा थे, मतलब अपने पिता के भाई थे, जिनका नाम था बाहलिक। वो खुद अपने पुत्र और अपने पोते के साथ इस युद्ध में कौरवों के साथ लड़ने आए थे। अब इसके विश्लेषण पे आते हैं। 3 से 11 श्लोक जो अब तक हमने कल तक पढ़ा था, उसमें दुर्योधन ने अलग अलग भाव से, वो भाव जो शुरू में धृष्टद्युम्न का नाम देके डर या क्रोध उत्पन्न करने से शुरू होता है, से आखिरी तक एक याचना तक आ जाती है कि अब हम साथ में भीष्म पितामह के अंदर युद्ध करते हैं। इतने तरह के भाव के उत्तर में गुरु द्रोण ने क्या कहा? कुछ भी नहीं। गुरु द्रोण ने कोई जवाब नहीं दिया दुर्योधन के 9 श्लोकों का। इसका जवाब दिया उन बूढ़ी आंखों ने जिन्होंने अब तक बहुत सारे जनरेशन्स को आते और जाते देखा। उन्होंने दुर्योधन की इस वार्ता का जवाब अपने शंखनाद से दिया है। शंखनाद के जरिए उन्होंने 2 तरह की स्थिति उत्पन्न की। पहला, जो दुर्योधन थे वो एक असमंजस में थे, एक डर था, एक संशय था कि क्या पता भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ये पूरी निष्ठा से हमारे साथ लड़ते हैं कि नहीं। जो असर है वो 12वें श्लोक के शुरू में ही दिखता है। 12वां श्लोक शुरू ही इसी से होता है, तस्य सज्ज नयन हर्षम, अर्थात उसमें हर्ष उत्पन्न हुआ। अब चूंकि 11वें श्लोक तक दुर्योधन की ही बात हो रही थी, इसलिए संजय ने फिर से दुर्योधन का नाम नहीं लिया और इसका दूसरा असर उनकी 25 लाख की स्ट्रॉन्ग आर्मी पर दिखता है, जो कि 13वें श्लोक में पता चलता है। आर्मी में हर तरह के वादन, हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बार संदेश देने के लिए, बहुत बार युद्ध शुरू करते समय यूज किए जाते थे। और इस समय भी लगभग 25 लाख की कौरव आर्मी एक साथ हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाती है। नगाड़े बजाती है, शंख बजाते हैं, ढोल, मृदंग, नरसिंह, ये सब कुछ बजाते हैं। अब इससे उचित, उससे जो उत्पन्न ध्वनि का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि भीष्म ने एग्जैक्टली क्या किया। अंग्रेजी में एक कहावत है, फीड योर फेथ एंड फियर विल स्टार्व टू डेथ। भीष्म ने एग्जैक्टली यही किया। अपने प्रति जो विश्वास दुर्योधन में टूट रहा था, जो कौरवों की सेना में अब तक पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था, इस शंखनाद के जरिए उन्होंने इन सब में इसी विश्वास को दिया ताकि युद्ध का भय, युद्ध का संशय इस तरह से खत्म हो जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक तरह से ये बात भी साफ कर दी कि अब युद्ध होके रहेगा, शांति की कोई भी संभावना नहीं है और मैं पूरी निष्ठा से कौरवों के साथ ही युद्ध करूंगा। असाधारण था भीष्म का यह शंखनाद। इसी वजह से 12वें श्लोक में इसको शंखनाद नहीं सिंहनाद कहा गया है।
अब आप सोच रहेंगे इस तरह के शंखनाद का जवाब कौन देगा? क्या पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न देंगे या कोई और यहीं से एंट्री होती है भगवान श्री कृष्ण की 14वें श्लोक से। आइए साक्षी बनते हैं भगवत गीता के सूत्रधार की, मास्टर ऑफ ऑल द सेंसेस ऋषिकेश की, देवी लक्ष्मी के माधव की और हमारे अपने अंदर के कृष्ण की। कल मिलेंगे हम 14वें श्लोक के साथ, जरूर सुनिएगा।